नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के पाठ्यक्रम में, जहां आप ज्योतिष, कर्मकांड, उपासना ज्ञान के बारे में नित्य नई चीज़ें सीख रहे हैं, जान रहे हैं और आगे जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हम भी आपके लिए ऐसी प्रमाणित और जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी स्तोत्र, प्रयोग और आगे आपको ज्योतिष के भी विषय में थोड़ा से आप पहले अपने नित्य कर्म पर बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाएं, फिर आपको ज्योतिष के नक्षत्रों का प्रभाव, लग्न का प्रभाव, राशि का प्रभाव, मार्केश और भी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान आदि के विषय में आगे ज़रूर आपको बताएंगे। अभी आप नए जुड़ रहे हैं, इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग पहले बेसिक चीज़ें सीख लें और जितने भी नए लोग हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो इसको सब्सक्राइब करके अपना संबंध इस ग्रुप से बना लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो नई नित्य जानकारी दी जाए वो सीधे आप तक तुरंत पहुंच जाए और उसका लाभ आपको तुरंत मिले। इसलिए जैसे ही आप एक अच्छी संख्या में जुड़ करके एकत्र होंगे, फिर आपकी इच्छा के अनुरूप ही आपको हम अध्ययन कराएंगे। जैसा कि कुछ लोग नक्षत्रों पर बात करते हैं, कुछ लोग अभी केवल पंचांग पर ही बात करते हैं, तो अभी हम केवल कर्मकांड सिखा रहे हैं आपको। किस स्तोत्र का पाठ कैसे करना है, विवाह कैसे कराना है, कथा कैसे सुनानी है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी आपको हम सिखा रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें यह पता चल सके कि आपको इस पर क्या रुचि है, क्या अच्छा लग रहा है और आगे आप क्या चाहते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आज आपके लिए लेके आए हैं। दिव्य सावन का महीना आने वाला है और निश्चित रूप से जो ही आप अपने द्वारा किसी से सावन की बात सुनते हैं तो मन में प्रसन्नता का एहसास होने लगता है। और सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। शिव, कोई ऐसा बिरला व्यक्ति होगा जो सावन में भगवान शिव जी का स्मरण ना करता हो, शिव जी का पूजन ना करता हो और शिव जी पर अपनी आस्था और विश्वास न व्यक्त करता हो। मित्रों, यह मान लीजिए कि इस संसार में जब तक मनुष्य भगवान शिव की आराधना नहीं करता है, तब तक उसको भगवान परमपिता परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि भगवान श्री राम ने, भगवान नारायण ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक महावास। जो मनुष्य मुझको पाना चाहे वो पहले भगवान शिव की आराधना करे, और भगवान शिव की शरण में जब वह जाता है तो निश्चित रूप से मैं अनायास उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो सावन का यह दिव्य महीना है गृहस्थ आश्रम में, इसीलिए हम आपको यह बहुत मूल्यवान बात आपको बताने जा रहे हैं। सावधान होकर के इसको सुनेंगे तो इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं कि जिसको उन्होंने अपने जीवन में शरण दे दिया, जिसकी शरणागति उन्होंने स्वीकार कर लिया, अथवा जो उनकी शरण में चला गया, फिर इस संसार में उसको किसी से कोई भय नहीं रहता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि मेरे सेवक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिसको मैंने शरण दे दिया, निश्चित रूप से चाहे भगवान से स्वयं युद्ध करना पड़े। एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि भगवान श्री कृष्ण से भगवान भोलेनाथ को युद्ध करना पड़ा, क्योंकि बाणासुर बहुत शक्तिशाली था और उसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को बंदी बना लिया था। लेकिन भगवान शंकर ने भी अपने शिष्य बाणासुर को एक ध्वजा प्रदान की दी कि जाओ इस ध्वजा को अपने यहाँ लगा दो, और जब भी यह ध्वजा गिर जाए, कोई संकट आवे, तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब बंदी बना लिया तो वह एक समय ऐसा आया कि वह ध्वजा झुक गई। दौड़ करके बाणासुर भगवान शिव के चरणों में गिरा, प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो और अब मेरा समय
बहुत खराब आ गया। कहा क्यों चिंता करते हो, चलो हम चलते हैं। दरवाजे पर भोलेनाथ लेकर के त्रिशूल खड़े हो गए। उधर से भगवान बहुत बड़ी सेना लेकर के जब बाणासुर पर चढ़ाई किया और सामने बाबा भोलेनाथ, कहा कि हर हर महादेव। क्या हुआ? कहा कि महाराज अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे सेवक पर कोई हमला नहीं कर सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि जो हमारी शरण में आ गया है हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे। अंत में परिणाम ये हुआ मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को बंदी बनाया। उसकी जितनी सहस्त्र भुजाएं थी उनको काट दिया, लेकिन 4 भुजाएं उसको मार नहीं सके। भगवान भोलेनाथ के कारण उसको जीवन दान मिला और भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपना स्वरूप प्रदान किया, अर्थात 4 भुजाएं उसकी छोड़ दी। कहा कि बाबा भोलेनाथ अब आप प्रसन्न होइए, हमने अपना स्वरूप इसको प्रदान कर दिया है। ऐसे देव देव महादेव हैं। यदि आपने अभी तक उनके विषय में नहीं सुना तो निश्चित रूप से आज हम आपको शिव मानस पूजा के विषय में बताएंगे। और यह मानस पूजा आप इसी सावन के मास में करिए। निश्चित रूप से आपके मन की कोई भी अधूरी कल्पना, अधूरा सपना है, भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाइए। कभी भी आपके जीवन में घोर संकट आ जाए, यहाँ तक कि यमराज स्वयं नाराज हो जाए, तो भी भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा जरूर करते हैं। इसीलिए उनका नाम मृत्युंजय है। और यह मृत्युंजय उन्होंने मंत्र के रूप में दिया है अपने भक्तों को कि जो इस मृत्युंजय मंत्र का जप करेगा, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेगा, उसके सामने से मृत्यु भी टल जाएगी। इसीलिए आज संसार के में सबसे ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है। और भगवान भोलेनाथ तो महाकाल के रूप में ऐसे विराजते हैं, दर्शन मात्र से मनुष्य को निर्भय कर देते हैं, अभय कर देते हैं। इसलिए इस सावन के महीने में आप किसी भी शिवालय का अभी से चयन कर लीजिए और चयन करके इस सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। 4 सोमवार में व्रत रहिए। आपकी जो भी मनोकामना हो उसको अपने मन में रखिए, किसी को व्यक्त ना करिए। और उस संकल्प को करके 25 तारीख से जो सावन शुरू हो रहा है, पहले ही दिन से आपको जो भी बेलपत्र धूप दीप मिले उसको लेकर के 1 लोटा जल से भगवान शिव को स्नान कराइए, नमः शिवाय कहते हुए। और जो भी पुष्प पत्र फूल आपके पास है वो भगवान को अर्पित करिए। शीघ्र ही आपको हम सावन पूजा के विषय में एक बहुत अच्छा वीडियो देंगे। कौन से पुष्प फल चढ़ाने का क्या महत्व है, शिववास के विषय में बताएंगे और अलग अलग सोमवार के विषय में आपको बताएंगे। आज आपको हम मानस पूजा से आपको ज्ञात कराते हैं। यह मानस पूजा मनुष्य के लिए बिना किसी पूजन सामग्री के केवल मानसिक प्रार्थना करने से आपको वह पुण्य फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप इसको गौर से सुनें और पढ़ें। 2-3 बार इसका अभी से अभ्यास कर लें, जिससे कि इस मानस पूजा में जो जो बताया गया है वो सब आपको प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिवमानस पूजा स्तोत्रम्। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हेतुकल्पितं गुह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं
रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गका हलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीमत् शंकराचार्य विरचितां शिवमानस पूजा स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह से यह भगवान शिव की मानस पूजा है। इस पूजा में ज़्यादा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी पूजा 3 प्रकार की होती है। एक पूजा मंत्रात्मक होती है जिसमें केवल मंत्रों का ही पाठ होता है। एक पूजा सामग्री से होती है जिसमें 16 विधि से सामग्री अर्पित की जाती है। और एक पूजा केवल मन से होती है, न उसमें मंत्र होता, न उसमें सामग्री होती, न उसमें कोई क्रिया होती। सबसे श्रेष्ठ पूजा इस संसार में मानसिक पूजा है, जो योगी लोग, संत लोग निर्गुण और निर्विकार रह करके अपने हृदय कमल में भगवान शिव का आवाहन करते हैं और उसी हृदय कमल में अपने मन से सुंदर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करते हैं। और वही भक्त सबसे अंत में इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि अपने 2 अश्रु को बहाते हुए और भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आत्मा त्वं गिरजामति, आप मेरी आत्मा हैं और गिरजामति, गिरजा माँ मेरी मति है, बुद्धि है। और सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, ये नौकर चाकर हैं, हाथ पैर अंग जितने शरीर में हैं, आँख कान आदि, ये सब आपके नौकर चाकर हैं। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा अप्राणा शरीरम ग्रहम। पूजा ते विषयोपभोग रचना। गृहस्थ आश्रम में नित्य प्रति जो भी कार्य करता हूँ वो मुझको लगता है कि मैं केवल सब आपकी आराधना के लिए करता हूँ। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि। दिन भर यदि मैं अपने किसी कार्य से इधर उधर घूमता हूँ, संसार को देखने वाले लोग मुझको समझते हैं कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ, लेकिन मुझको ये लगता है कि मैं संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो वाणी मैं कहता हूँ और या सुनता हूँ, मुझको लगता है कि स्तोत्र का पाठ हो रहा है। तो हे प्रभु, यद यद कर्म करोमि, मैं जो भी करूं आप ये समझना कि आपकी आराधना है, आपकी पूजा है। इस भाव से आप निश्चित रूप से भगवान शिव की इस सावन मास में
प्रार्थना करें और आपको अपने मन का अभिलषित वर निश्चित प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।